प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं की गणित में हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली 12.2 में। 12.2 यानी कि हम आपको गुणनखंड समझा रहे थे। 12.1 में हम सार्वगुणनखंडों को हमने देखा, किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों में सार्वगुणनखंड होते हैं। इसके बाद पुनः समूहन विधि से हमने आपको गुणनखंड समझाया और फिर मैंने आपको बताया कि अब सर्व समीकाओं के माध्यम से हमें गुणनखंड निकालना है। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि ये 3 सर्व समीकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि बेसिक में तो ये हम कहते हैं कि बेसिक से ही बेस में ही सारी चीज़ें टिकी होती हैं, तो ये आपके जीवन में अगर आप पढ़ेंगे मैथ तो ये सर्व संख्याएं तो साथ में रहेंगी ही। तो ये जो 3 सर्व संख्या हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। एक सर्व समीका ये, इस सर्व समीका का उपयोग करके हम अब आपको गुणनखंड समझाएंगे। पहली ये और दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। और तीसरी सर्व समीका है, तीसरी बात करें तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b गुणे ए धन बी। इसको ऐसा पढ़ते हैं, बहुत बच्चे होते हैं इसको पढ़ने में ही गलती करते हैं। तो ए ऋण बी गुणे ए धन बी, इसको हम पढ़ते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इन 3 सर्व समीकाओं के तो आप इसको चाहे तो लिख लें और इसके बाद देखें, आपका डिस्टर्ब ना हो, चूंकि इसको मिटाने का भी काम पड़ेगा। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 हम आपको समझाते हैं, जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि इन सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हम कैसे गुणनखंड निकालते हैं, आइए वो समझते हैं। पहला प्रश्न है a स्क्वायर धन 8a, a स्क्वायर धन 8a धन 16, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि आप पहली सर्व समीका को देखें तो यहाँ ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर है। इसको आप देखें तो इसमें धन धन है, ऋण नहीं। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि इसमें ये पहली सर्व समीका का प्रयोग होगा। ठीक है, हमको यहाँ ये समझना है इस बीजीय व्यंजक में जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं कि ये लिखा किस रूप में। चूंकि इस प्रश्न में कहा गया गुणनखंड ज्ञात करिए, तो ये जो सर्व संख्या लिखी है a धन b का होल स्क्वायर बराबर ये, तो इस बीजीय व्यंजक को का a धन b का होल स्क्वायर इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है एक प्रकार से। कैसे? a धन b गुणे a धन b बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब कि ये जो चीज लिखी है इस रूप में लिखी है, इस रूप में हमें लिखना है, राइट? तो हमको गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। मैंने बताया ना कि a धन b का होल स्क्वायर बराबर ये, तो इसका ये गुणनखंड है, इतना आप समझे। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो एक बार हम प्रश्न लिखते हैं। तो हमने लिखा a स्क्वायर धन 8a धन 16। अब हमें इसमें ये समझना होगा सर्व समीका के अनुसार a कौन है, b कौन है। ठीक है, तो a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, कहने का मतलब ये कि ये a हमको मिल गया। इसमें भी सर्व समीका की बात करें तो a के स्थान पर a ही है। अब देखिए 16 को, ये b स्क्वायर है, 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा?
हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, इस रूप में ये लिखा है। अब इस रूप में लिखा है तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, वो मैं आपको फीलिंग दे रहा हूँ, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि बीच में 2ab है। समझिएगा, 2 कहाँ से हम पा गए, सर्वसमिका से। ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर है, तो 8a को हम 2 गुणे a गुणे 4 लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा है पूरा इस रूप में हो गया है, इस रूप में इसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ a के स्थान पर a है, b के स्थान पर 4 है, तो a स्क्वायर धन 2ab, b के स्थान पर 4 है, धन 4 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a धन 4 का होल स्क्वायर। और हमने यूज इसमें क्या किया, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। a, ये a के स्थान पर, b का स्क्वायर यहाँ है, इसके देख लें वही चीज है, b का स्क्वायर, 16 को हमने 4 स्क्वायर लिख लिया। और फिर यहाँ 2ab, 2ab का मतलब है हम सर्वसंख्या इस 2ab को देखें, इस रूप में हमने 8a को 2ab के रूप में लिख दिया, और 2ab a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 4 है, तो 2 गुणे a गुणे 4 हमने लिख दिया। अब इसको हमने इस रूप में लिख दिया, ये गुणनखंड प्राप्त हो गया, ये आपका उत्तर हो गया जी, उत्तर। बस इतना सा समझना है। सर्वसमिका का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखें प्रश्न क्रमांक 2, अगर हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1 का प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा है p स्क्वायर ऋण 10p धन 25। अब यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, दूसरी सर्वसंख्या के रूप में ये लिखा है, इस रूप में ये लिखा है, इस रूप में हमको लिख देना है। मुझे लगता है आपके समझ में आता होगा। हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर है तो हम एक बार सवाल लिख लेते हैं, 10p धन 25, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर, p का होल स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे p का होल स्क्वायर ऋण। अब देखें यहाँ 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, तो हमें b मिल गया। ठीक है, अब a के स्थान पर p है, b के स्थान पर 5 है, इस सर्वसंख्या को देखें, a के स्थान पर p है इसमें और b के स्थान पर 5 है इसमें, तो यहाँ 2a के स्थान पर p है, b के स्थान पर 5 है, 2ab। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ऋण 5 का होल स्क्वायर, उत्तर हो गया। किस सर्वसंख्या का हमने प्रयोग किया, यहाँ लिख देंगे, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। पुनः अगर कहूँ तो इस रूप में ये लिखा था बीजी व्यंजक, इस रूप में मैंने यहाँ लिख दिया, हमें उत्तर प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से इन सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हम किस तरह दिए गए व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त करते हैं, ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो प्लीज इसे आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे प्रश्न है, इनका हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, इसी प्रश्न क्रमांक 1 का हम प्रश्न क्रमांक 3 आपको समझाते हैं। बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपसे बनेगा, आई एम श्योर 100% बनेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है बाबू, अब
थोड़ी सी बड़ी संख्या। प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे में लिखा है 25m स्क्वायर, ये 25m स्क्वायर धन 30m धन 9। अब इसे जानने के लिए इसको ध्यान से देखें, ये किस रूप में है, किस सर्वसमीका के रूप में है, सबसे पहले हमको यही समझना है। तो यहां देख लें 25m स्क्वायर, अब 25 काहे का वर्ग है, 5 का वर्ग है, क्योंकि सर्वसमीका में अब ये पहली सर्वसमीका का प्रयोग है, इसमें धन धन है, इसमें धन धन है, मतलब पहली सर्वसमीका का प्रयोग है। इस रूप में ये लिखा है, इस रूप में हमको लिख देना है, सिंपल है, लिखा है, हल कर रहे हैं, समझिएगा ये हल। एक बार हम पुनः प्रश्न लिख लेते हैं 25m स्क्वायर धन 30m और धन 9। मैंने आपको बताया था, हम देख लें ए के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, पता लग जाएगा कि इस 30m को हम किस प्रकार लिखें। तो 25m स्क्वायर को हम 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं धन, इसको छोड़ दें, इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ए हमको मिल गया, बी हमको मिल गया, तो बीच में सर्वसमीका के अनुसार 2a के स्थान पर 5m, तो 2 इंटू है, ये बिंदी का मतलब ये जो है गुणे, 2ab के स्थान पर 3 है। अब देखिए इसका हम जब गुणा करेंगे, ये 2.5 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 5m गुणे 3 है, 2 पंचे 30m, यही चीज इस रूप में 2ab के रूप में लिख दी गई। अब इसको हम क्या लिख, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पर 5m है, धन बी के स्थान पर 3 है, इसका ये होल स्क्वायर आपका हो गया उत्तर। कहने का मतलब 5m धन 3 का होल स्क्वायर इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड आ गया। 5m धन 3 गुणे 5m धन 3 गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब जिन का गुणा दी गई संख्या प्राप्त हो। गुणनखंड क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें तो दी गई संख्या प्राप्त हो। तो ये 5m धन 3 का होल स्क्वायर, 5m धन 3 गुणे 5m धन 3 का गुणा करें तो ये हमें प्राप्त होगा, ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से और प्रश्न देखें, आगे चलते हैं। लिखा है चौथा प्रश्न 49y स्क्वायर, चौथा देख लें 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर धन 84yz धन 36z स्क्वायर, 36z स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करते हैं। पहली बात ये कि धन धन इसमें लिखा है तो ये पहली सर्वसमीका का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम प्रश्न लिख देंगे 49y स्क्वायर धन 84yz धन 36z स्क्वायर। अब देख लें 36z स्क्वायर को हम 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 49y स्क्वायर को हम 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह लिख दें तो ये हो गया 7y का होल स्क्वायर धन, यहाँ इसको लिख दें 6z का होल स्क्वायर। फिर से मैं आपको बताऊं कि a के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर क्या है, हमको मिल गया। तो a स्क्वायर धन 2ab, 2ab, तो 2 गुणे कर सकते हैं, a के स्थान पर 7y,
बी के स्थान पर क्या 6z, ये 6z यहाँ पर धन, राइट। अब देखें 2 सत्ते 14, 14 छंग 84, YZ, तो ये किस रूप में हो गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर ये होता है, तो इस रूप में ये है, इस रूप में ये ही था, उसको बस समझते समझते ऐसा आपको लिख दिया। ये वही चीज लिखी है 7y का होल स्क्वायर, यही ना होगा। हम इस रूप में इसको लिख रहे हैं, इस रूप में इसको लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी लिखा है, बस वो समझ में नहीं आता, वही तो समझाना, ठीक है। तो a के स्थान पर 7y है, b के स्थान पर 6z है, मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 7y धन 6z का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया बाबू, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर। बात समझ में आई। तो इसी तरह इन प्रश्नों को हम करते हैं। आपके प्रश्न में ये जो प्रश्नावली है कौन 12.2, इसके पहले सर्वसंख्या दी गई कि किस प्रकार से हम सर्वसंख्याओं का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप ये देख लें, इसको अच्छे से आप उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, धीरे धीरे ही ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। हम चलते हैं अब आगे के प्रश्न में। तो अब यहाँ ये सारे प्रश्न इसी तरह से हैं, इसलिए अब इससे डिफरेंट क्या प्रश्न है मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। अब ये पांचवा चौथा ये सब उसी तरह से हैं। अब एक प्रश्न है आपका छठवां, प्रश्न क्रमांक 1 का ये छठवां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा है l प्लस m का होल स्क्वायर ऋण 4lm, इसको हल करते हैं, राइट। अब देखिए इसमें आपकी किताब में हिंट भी दिया है कि किस प्रकार से इसको करना है, ठीक। अब यहाँ देखिए l धन m का होल स्क्वायर ऋण 4lm, मैंने शुरू में कहा था प्रश्न को देखें और बताएं इसमें कौन सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें ये पता नहीं लग पाता कि इसमें कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग है, लेकिन एक चीज का पता लगता है कि ये l धन m का होल स्क्वायर ये सर्वसंख्या के रूप में लिखा है, इस रूप में लिखा है, इसमें हमको लिखना है, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो हम प्रश्न ही लिख लें l धन m का होल स्क्वायर ऋण 4lm, ऋण 4lm। अब देखें यहाँ a धन b का होल स्क्वायर का हमें प्रयोग करना है, तो a धन उधर पहली सर्वसंख्या a धन b का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर धन 2ab। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ए बी लिख रहा हूँ lm, इसका मतलब है a के स्थान पर l है, m b के स्थान पर m है बाबू, तो a स्क्वायर माने l का स्क्वायर धन 2ab lm, ठीक है, धन b स्क्वायर माने m स्क्वायर ऋण 4lm, ये लिखा ही है 4lm, इसको लिख लें ऐसे, ठीक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, गणना करें, ये पद सजाती हैं, एक तरह के पद हैं, तो इनको हम पास में रख लें, तो l स्क्वायर धन 2lm ऋण 4lm धन m स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। अब देखें 2lm में 4lm घटेगा तो ऋण 2lm आएगा और ये धन m स्क्वायर। अब देखिए ये किस रूप में हो गया, ये इस रूप में हो गया, ध्यान से देख लें, इस रूप में ये हो गया,
ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसम का ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर ऐसा लिख दें, चूंकि ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में ये लिखा है, इस रूप में लिख देना है, गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो गया उत्तर। बस सिंपल सी बात। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको सरल लगता होगा। इसके आगे इसके करने के और तरीके हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमको प्रश्न को हल करना है। अब हम पहुंच गए, ये 8वां प्रश्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 8वें प्रश्न को अगर देखें, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, आपको समझाता हूं। प्रश्न क्रमांक 8, ये प्रश्न क्रमांक 7 था। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो टर्म दिए हैं थोड़ा सा भिन्न है। तो ये 8 नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। लिखा है a की घात 4 a की पावर 4 धन 2a स्क्वायर b स्क्वायर धन b के पावर 4, ऐसा लिखा। ठीक, अब इसमें देख लें और सर्वसंख्या, पहली सर्वसंख्या का प्रयोग है। इस प्रकार से ये लिखा है, इस प्रकार से लिख देना। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न ही लिख लेते हैं। a की घात 4 धन 2a स्क्वायर b स्क्वायर धन b की घात 4। अब देखो, a की घात 4 को हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है, b की घात 4 को हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर रख लेंगे। ये समझ में आता होगा। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 माने a की घात 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, b की घात 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। राइट, इससे मतलब ये हुआ a के स्थान पर यहाँ a स्क्वायर है, b के स्थान पर यहाँ b स्क्वायर है। तो यहाँ धन 2a b, ठीक, a के स्थान पर यहाँ a स्क्वायर है, b के स्थान पर यहाँ b स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो बस अब ये इस रूप में है, इस रूप में लिख देना है। तो a धन b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर ये, b के स्थान पर ये, इसका होल स्क्वायर, ये आपका हो गया उत्तर। और किस सर्वसंख्या का प्रयोग है यहाँ लिख दें, चूंकि a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ऐसा इस सर्वसंख्या का प्रयोग किया गया इस प्रश्न को हल करने में। तो मुझे ऐसा लगता है प्रश्न क्रमांक 1 के सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। अब हम आपके सामने रखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें ये तीसरी सर्वसंख्या का प्रयोग है। अभी हम प्रश्न क्रमांक 1 में जो पहली दूसरी सर्वसंख्या है उसका प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न समझा रहे थे। इसको आप लिखिएगा। अब हम तीसरी सर्वसंख्या का प्रयोग देख लेते हैं। तीसरी सर्वसंख्या का प्रयोग प्रश्न क्रमांक 2 में है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तीसरी सर्वसंख्या क्या है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी। आइए देखते हैं तीसरी सर्वसंख्या का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न आपको समझाता हूं। लिखा है 4p का होल स्क्वायर ऋण 9q का होल स्क्वायर। राइट, हल करते हैं। देखिए यहां पर तीसरी सर्वसंख्या ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में ये है, इसको हमको इस रूप में लिख देना है।
सिंपल सी बात है। तो अब इसको हम कैसे समझें कि ए स्क्वायर यहाँ ए के स्थान पर क्या है? तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं हल करने के पहले। तो ये 4p स्क्वायर को हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर को हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो करेक्ट इस रूप में ये हो गया। अब हमको इस रूप में लिख देना है, ये गुणनखंड हो गया। तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी और ए धन बी होता है ना, तीसरी शर्त। तो ए ऋण बी यानी 2p ऋण 3q गुणे 2p ऋण धन 3q, ये आपका हो गया उत्तर। सिंपल सा उत्तर। बात समझ में आई? ऐसे प्रश्न को करते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न है, कहीं थोड़ा सा। अब देखें मैं दूसरा बताना चाहूंगा। दूसरे में क्या है यहाँ आपको समझा देता हूं। दूसरा ये क्या है, 63a स्क्वायर ऋण 63a स्क्वायर ऋण 112 बी स्क्वायर, तीसरी सर्वसंख्या का इसमें प्रयोग है। ठीक है, अब एक चीज देख लें भाई, 63 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं, 112 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो हम कैसे इसको इस रूप में लिखें? तो निश्चित रूप से 63 और 112 में कोई न कोई संख्या कॉमन होगी। जैसे इसको जब हम हल करें तो कैसे करें? 63 को हम फैक्टर निकालें, 63 ही है, 63 पहले ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 4, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब हम सीधा सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं हल। ठीक है, 63 को हम लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे ए स्क्वायर ऋण 112 का गुणनखंड देख लें, अभाज्य गुणनखंड। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 14 28 यानी 14 दूनी 2 सत्ते 14। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे बी स्क्वायर। समझिएगा, इन दोनों में कौन संख्या कॉमन है ये हम कैसे समझें? तो अब देख लें, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, बाकी डिफरेंट संख्या है। उस 7 को हम बाहर निकाल लें बाबू। यहां से हमने 7 बाहर निकाला, 3 त्रिकाएं 9 ए स्क्वायर बचा, ये 9 ए स्क्वायर ऋण 7 को हमने बाहर निकाला, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 बी स्क्वायर यहां बचा। बात समझ में आई? अब देखिए, अब जो 9 ए स्क्वायर है और 16 ए स्क्वायर है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी अब ये इस रूप में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 7 ये मझला कोष्टक, ठीक है, तो ये 3 ए का होल स्क्वायर ऋण 4 बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिए। अब ध्यान दें, ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में हो गया, इसको अभी इस रूप में लिख देना है, प्रश्न सॉल्व हो गया। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 7 मझला कोष्टक ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए के स्थान पर 3 ए है, बी के स्थान पर 4 बी है, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी, यानी 3 ए ऋण 4 बी, ए ऋण बी ए धन बी, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर। दैट्स ऑल, प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो उसमें हमको देखना है कि कौन इसमें पद कॉमन है, कौन संख्या कॉमन है। जब हम ये जान जाएं तो उसको बाहर निकाल लें। अब बची हुई, जैसे इन दोनों में 7 कॉमन था, अंदर जो बचा इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं।
तो हमने ये लिख दिया, इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा ठीक प्रश्न है, यद्यपि प्रश्न सब ठीक होते हैं मेरे भाई, थोड़ा ठीक कम ठीक नहीं, इन सारे प्रश्नों का एक दूसरे से जुड़ाव है, और ये जब हमसे बनने लगेगा फिर हम आगे चल करके कठिन से कठिन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो रोक कर इसको हल करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक, ये कौन था, ये प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भी मैंने बता दिया और एक प्रश्न बता दिया आपको दूसरा भी। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे तीसरा है 49x स्क्वायर ऋण 36x, तो सीधा है 7x का होल स्क्वायर ऋण 6 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में हो गया। अब चौथा प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, चौथे प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 2 का हम चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, 16x की घात 5, 16x की घात 5 ऋण 144 x की घात 3। अब यार अगर आपसे 16 का पहाड़ा पढ़ता है तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड लेने की आवश्यकता नहीं है, 16 9 144 होता है सीधा सा मतलब। तो इसमें 16x की घात 3 और इसमें भी 16x की घात 3 दोनों कॉमन है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो बंधु सीधा सा लिखेंगे 16x की घात 5 ऋण 144 x की घात 3। तो अब दोनों में 16x की घात 3 कॉमन है, हमने ये बाहर निकाल लिया, 16x की घात 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ x स्क्वायर बचा और 16 9 144, यहाँ सिर्फ 3 9 बचा, राइट। अब ये समझ में आता होगा, 16x की घात 3, x की घात 5 है, x की घात 3 यहाँ बाहर आया, 3 2 5 होता है, ये आपको घातांक के नियम में समझाया था। अब इसके आगे इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 16x की घात 3 मझिला कोष्टक x स्क्वायर ऋण x का होल स्क्वायर ऋण 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया किस रूप में, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के रूप में। आगे चलें तो 16x की घात 3 मझिला कोष्टक छोटा कोष्टक x ऋण 3 x धन 3, ये मझिला कोष्टक आपका उत्तर हो गया भाई, गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, हमने इसमें किसका योग किया, चूंकि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b गुणे a धन b, ऐसा हम लिखेंगे प्रश्न में। इस तरह से हमने किस सर्वसंख्या का प्रयोग किया ये लिख देते हैं, और इसके साथ साथ सबसे अच्छी जो फायदा है, सबसे अच्छी बात जो है ये लिखने का, मुझे लगता है आपको सर्वसंख्या एकदम कंठस्थ हो जाएगी, पूरी तरह से याद हो जाएगी, इसलिए इधर लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप हल करिएगा। अब एक तो बढ़िया प्रश्न और है, इन प्रश्नों को आपको समझाना जरूरी है। क्या लिखा है, 5वां प्रश्न, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। इसके आगे वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, सीबीएसई किताब की यही बच्चों विशेषता है, हर प्रश्न चाहे थोड़ा सा डिफरेंट हो लेकिन निश्चित रूप से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। दूसरा का चौथा लिखा है l प्लस एम का होल स्क्वायर ऋण एल ऋण एम का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में ही लिखा है, ठीक, इस रूप में लिखा है, इस रूप में हमको लिख देना, ठीक है। आइए हल करते हैं, तो l धन m का होल स्क्वायर ऋण l माइनस m का होल स्क्वायर,
मैंने आपसे कहा तीसरी सर्वसंख्या में देखें, इस रूप में ये लिखा है। सिर्फ समझना ये है, ए के स्थान पर एल धन यम है, बी के स्थान पर एल ऋण यम है, ये ठीक है। तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, उसी को लिख दें, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी ए धन बी, ए ऋण बी क्या है, एल माइनस एम है, ऐसा लिखेंगे। ये मझला क्वेश्चन, ए के स्थान पर एल धन यम है, बी के स्थान पर एल ऋण यम है, तो ए ऋण बी, यहां ब्रैकेट ये लगाएंगे, ठीक है, और ए धन बी एल माइनस एम, ऐसा लिखें। लिखने का तरीका, हम ब्रैकेट को ध्यान दें, हमको यहाँ मझला ब्रैकेट कोष्टक की जरूरत पड़ी। देख लें, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी, मैंने आपको समझाया, ए के स्थान पर एल धन यम, बी के स्थान पर एल ऋण यम, तो ए ऋण बी ए धन बी। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, एल धन एम ऋण एल ऋण ऋण का धन एम, राइट। अब इसको देखें, एल धन एम धन एल ऋण एम, ऐसे। अब बंधु देखें, यहाँ एल धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, कट गया, एम धनात्मक है, एम ऋणात्मक है, कट गया, ठीक है। एम धन एम 2m, ठीक है, इसमें क्या आया 2m आया, और इसमें क्या आया 2l आया, 2l, ठीक है, 2m 2l, तो हुआ क्या 4ml, इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ 4lm। थोड़ा सा देखें यार, 4lm। प्रश्न क्रमांक 2, 4lm, इसका गुणनखंड, ये उत्तर प्राप्त हो, ठीक है, उत्तर प्राप्त हो गया। ये थोड़ा सा दूसरे तरह का प्रश्न है, तो इसको हमने फैक्टराइज किया, गुणनखंड निकाला, तो क्या आया 4lm। अब अगले वाला जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में जो 5वां प्रश्न है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 16, तो 9x स्क्वायर, इसको देख लें, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, छठे प्रश्न के, तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 16 है, यही ना, तो सिंपल है, 3x वाई का होल स्क्वायर इसको लिख सकते, और इसको हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में हो गया, इस रूप में ये हो गया, इस रूप में लिख देना है, इसमें क्या रखा है, ये प्रश्न तो आप हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बस इतना ही, आपको बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको प्लीज आप लगाइएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 12.2 के 2 प्रश्न, चूंकि प्रश्न के अंदर प्रश्न है, तो 2 प्रश्न के अंदर जो प्रश्न थे गुणनखंड उनका ज्ञात करना था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज, मैं आपसे कह चुका हूँ, कहता रहूँगा, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप अपना प्रयास करें कि प्लीज मेरे वीडियो को आप अपने मित्रों को जरूर भेजें। अगर आपको अच्छा लगता है, खराब भी लगता है, तो अच्छा लगता है तो वो हमको बताएं कमेंट्स के माध्यम से, खराब लगता है वो भी बताएं, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, सिंपल बात है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।